रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान है, जिसकी शफ़क़त हमेशा के लिए। प्रोग्राम अलिफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़श्ता चंद सदियाँ इंसानी तहज़ीब की इर्तिका और तरक्की के एतबार से गैर मामूली शुमार की जाती है। ये कहा जाता है कि सनत व हिरफत, साइंस और टेक्नोलॉजी, अदब और फ़नून लतीफ़ा, तमाम शुबाह ज़िंदगी में इंसान ने जो तरक्की इन चंद सदियों में की, पूरी मालूम तारीख में इसकी कोई नज़ीर मौजूद नहीं है। सवाल ये है कि इस इंसानी तहजीब की तरक्की में क्या मुसलमानों का भी कोई हिस्सा है? क्या इस्लाम के नाम लेवाओं ने भी इंसानियत को कुछ दिया है? ये महज एक सवाल नहीं है, इसकी कोख से बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं और आज हम चाहेंगे कि इन सवालात का एक हद तक जवाब तलाश करें अपने मुल्क के चंद नामवर साहिबान इल्म की मदद से। जो हजरात आज मेरे साथ गुफ्तगू में शरीक हैं, उनके तारुफ से हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। मोहतरम डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, जो आदमी इल्म और अदब से कुछ भी शरफ रखता है, डॉक्टर साहब का नाम उसके लिए अजनबी नहीं है। इकबालियात, कानून, फलसफा, अनगिनत मैदान इल्म के ऐसे हैं जिसमें डॉक्टर साहब का वकील इल्मी काम इनकी शोहरत का और इनकी रियाजत का एक बड़ी दलील है। हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब जावेद अहमद साहब गामदी। आप इस्लामी उलूम के एक इदारे अल-मुअर्रिज़ के सरबराह हैं, दीन पर एक ख़ास ज़ाविया नज़र से देखने के आदी हैं और आपका तस्नीफ़ी काम उसका गवाह है। हमारे तीसरे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद सुहेल उमर साहब। आप इस वक्त इकबाल अकेडमी के डायरेक्टर हैं। मालियात के अलावा समाजी उलूम वासी दिलचस्पी का मैदान है और बिलखुसूस असर जदीद में जो मुसलमान माशरे की फ़िक्री मसाइल हैं वो आपकी तवज्जो का मरकज़ रहते हैं। हमारे चौथे मेहमान हैं जनाब हाफिज़ इब्तिसाम इलाही ज़हीर। आप डायरेक्टर हैं इदारा तर्जुमान सुन्ना के, एक मारूफ आलिम दीन हैं और दीन के हवाले से तहकीक में और गौर व फिक्र में मसरूफ़ रहते हैं। हाफिज़ साहब, सुहेल उमर साहब की बात से ये मालूम होता है कि गुफ्तगू का ये मयार, तो किसी भी तजज़िये का यह मयार कि साइंस और टेक्नोलॉजी में आपने कितनी तरक्की की, मादे को कितना आपने मुस्तक़िल किया, ये मुसलमानों की अचीवमेंट्स को जानने का कुछ सही पैमाना नहीं है। क्या आप इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं? मैं ये बात जो है इनके एक एंगल से मैं इससे इत्तफ़ाक़ करना चाहूँगा और वो एंगल ये है कि मेरा काफ़ी तौर पर ये जहन है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप बिजली को या एटमी टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर साइंस को शामिल करते हैं तो उसमें शायद मुसलमानों की तरक्की सदियों की साबित ना हो। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है फ़नून लतीफ़ा का, अदब का, हिस्ट्री का, तो मैं ये बात महसूस करता हूँ हमारे पास बड़ी लंबी एक फहरिस्त मौजूद है इन 5 सालों के अंदर भी मुसलमानों की, तो मुसलमानों ने फील्ड में बहुत डेवलपमेंट की है। मिसाल तौर में आपके सामने निशानदेही करता हूँ। अगर हम सिर्फ अरबिक लिटरेचर को ही देखें तो डॉक्टर ताहा हुसैन और डॉक्टर अब्बास महमूद अल-अक्काद जो हैं वो इन्हीं सदियों की पैदावार हैं। बाई की अगर हम बर्रे सगीर में आके देखें तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है उनका अदब जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान हैसियत जो है इख्तियार कर जाता है। फिर हम एक और बात महसूस करते हैं कि इन्हीं सदियों के अंदर अबुल फजल और फैदी जैसे लोग ज़्यादा हुए। फिर इन्हीं सदियों के अंदर जो है मुजद्दिद हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की जो शख्सियत है वो भी हमारे सामने। लेकिन इंसानियत को बहशत मजमूई इंसानियत बात ये तो अगर उसने लिटरेचर की बात की है, जिस तरह मैंने अल्लामा इकबाल या डॉक्टर ताहा हुसैन या अब्बास महमूद अल-अक्काद की बात की है, तो कोई फिर मजहबी एतबार से हमारे लिए जो है ना मिसल रानी है, बल्कि उनकी एक लिटरेरी हैसियत मुआशरे में मौजूद है। फिर मैं ये बात महसूस करता हूँ आज भी हमारे अपने बर्रे सगीर के अंदर जो मूलों का फ़न तामीर है वो इस बात पर बैन दलालत करता है कि आज पूरी दुनिया के अंदर उसके मद्दे मुकाबले कोई फ़न तामीर हमको नजर नहीं आता। आज भी इंडिया के अंदर मौजूद ताजमहल और लाहौर के अंदर मौजूद जो बादशाही मस्जिद है ये मुसलमानों की फनी तरक्की की ये चीज़ें जो आईनादार हैं। क्या महातीर मोहम्मद ने दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनाई? तो मैं ये बात महसूस करता हूँ इस बात को इस तरीके से ले लेना कि चंद यानी न्यूक्लियर साइंसिस के अंदर मैं ये बात समझ न्यूक्लियर साइंसिस में तरक्की ना करने की वजह की बहुत बड़ी ये बात ये है कि दुनिया में एक हेजीमोनिक किस्म का जो एटीट्यूड रहा है उन्होंने उन अक़वाम को जिन फील्ड में तरक्की नहीं करने दी, जो अक़वाम इन फील्ड में तरक्की करना चाहती थी, उनको कभी किसी मुआहदे के लिए कभी किसी मुआहदे के उनको पाबंद जोड़ना करने की कोशिश की गई है। यानी इसकी कोई यानी आपके ख्याल में जब मगरब ने रोका तो उसका क्या तरीका अख्तियार किया? मगरब में उसका तरीका ये क्या, मिसाल उन्होंने एक एटमी क्लब जब बना लिया, उस एटमी क्लब से बाहर के जो ममालिक थे उनमें से कोई मुल्क ने जब एटॉमिक साइंस में तरक्की करने की कोशिश की उन्होंने उनको रोका। मिसाल दे रहा हूँ पाकिस्तान वगैरह भी उस दौर के जो मारूजी हालात वगैरह थे उनका फ़ायदा उठाते हुए अपनी एटमी साइंस के अंदर तरक्की कर गए। मुसलमान इस काबिल नहीं थे तो रेजिस्ट कर सकते। मुसलमान इसलिए रेजिस्ट करने की पोजीशन में मुसलमानों का काफ़ी हल्फशार था, उससे फ़ायदा उठाते हुए टेक्नोलॉजी को एक खास तरीके से मुसलमानों को वजह मुसलत करने की कोशिश की गई। तो अगर मैं बाकी जितने फील्ड है मिसाल दे रहा हूँ
चौसर स्पेंसर वगैरह के मुकाबले के अंदर हमारे यहाँ पे जो गालिब का कलाम है या मीर तकी मीर का कलाम है, मैं उसको कोई कम दर्जे की अहमियत नहीं देता। गालिब और मीर का कलाम किसी भी एतबार से इसलिए जो चौसर स्पेंसर के कलाम से जो है ना ज़्यादा नहीं। लेकिन मसले की बात यह जब हम खुद उनको अपने ऊपर तारी कर लेंगे और चौसर स्पेंसर के कलाम को गालिब और मीर के कलाम के ऊपर या उनके बाद आने वाले शुरा कलाम का फोकियत देंगे या फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो कलाम है उनके मद्दे मुकाबले वहाँ पर आपको मगरब में कोई भी शायर उसको होने में नजर नहीं आता। हम इस बात को जारी रखेंगे। मसला ये है कि क्या मजहब तरक्की के रास्ते में हायल हो गया है या मुसलमानों की अचीवमेंट्स को देखने के लिए एक इम्तियाजी पैमाना अख्तियार किया गया है। वक्फे के बाद हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे। आफिफ साहब, ये जो कहा जाता है कि मगरब ने एक अधूरा इंसान पैदा किया और उसमें बहुत सारी, जैसे सोहेल अहमद साहब ने भी कहा कि कमजोरियां रह गई बाकी उस तहजीबी सफर में, आपके ख्याल में मुसलमान अगर आज इस तरक्की के अमल को आगे बढ़ाना चाहें तो क्या उनका तस्वर मजहब उनका साथ देगा जो इस वक्त वो रखते हैं? मैं थोड़ी बात वाले से आपके सामने वादे कर देना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर ईसाइयत और इस्लाम में इस वाले से बड़ा मेजर फर्क मौजूद है। ईसाइयत के यहाँ पर रहबानियत और तरक दुनिया के बड़ा वादे किस्म कंसेप्ट मौजूद था, जबकि हमारी ये किताब कुरान मजीद जिसके ऊपर हमारे मुसलमानों को एक एहसास फख्र दिया और जिसको हम अपना सबसे बड़ा मजहबी वर्षा लेकिन मगर में तरक्की के लिए उससे निजात हासिल की, उन्होंने रहबानियत के कंसेप्ट से तरक्की हासिल की क्योंकि उनके यहाँ पर तरक दुनिया कंसेप्ट की ईसाइयत मौजूद था कि दुनिया तरक्की करके कामयाब होते हैं। जब एक मजहबी तस्वुर ऐसा हो तो ऑटोमेटिकली यह तस्वुर एक मदद जो है इंसान की तरक्की के रास्ते में रुकावट बना देगा। लेकिन इस्लाम का जो तस्वुर था जो कुरान मजीद में बयान है उसमें ये बड़ी वाज़ेह तौर पर बात की गई कि जहाँ पे उन्होंने पहाड़ों के रंगों का जिक्र किया, फूलों का जिक्र किया, फलों का जिक्र किया, तो उसके फौरन बाद ये बात की इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, यानी कभी एतबार से इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करने वाले लोग जो हैं दर हकीकत अल्लाह का मुल्हाकिमीन से डरने वाले वो लोग हैं। गोया कि अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने इल्म की बहुत बड़ी बुनियाद वो करार दे दी कि अगर आप मादी एतबार से तरक्की करेंगे तो गोया आप अल्लाह का मुल्हाकिमीन की जो मार्फत जो है ना उसकी तरफ सफर करेंगे। जैसे वो कुरान मजीद के जितने पैराए को गौर करें तो तवक्कुर फिल हल का जो एक खास मौजूद है ना तो पूरे कुरान मजीद के ऊपर आपको छाया हुआ नजर आता है। मैं ये बात महसूस करता हूँ बुनियादी तौर पर जो नजर में साइंस ने तरक्की की है वो इंसान की फिजिकल अपेयरेंस के साथ डील करती है, जबकि हमारे पास मतलब का एक ऐसा तस्वुर मौजूद है जो मादी एतबार से भी हमें तरक्की की राह के ऊपर चलने और मादा तैयार करता है और हमारी सोल को मुतमईन करने के हम अपने तस्वर मजहब के साथ तरक्की के अमल को जारी रख सकते हैं। बिल्कुल जारी इसलिए रख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक रूहानी तौर पर तशनगी जो है वो हमारा मजहब और हमारी इबादत वगैरह दूर करेंगी और वो जो तरक्की का सफर है वो हमें उसके अंदर जो असूल और जवाब दिखेगी वो भी हमें उनके जरिए हमें हम बोलूँ। मगरब ने इंसानी तहजीब को जो कुछ दिया वो उस पर हमने गुफ्तगू की और हमने ये जानने की कोशिश की कि मुसलमान अगर पीछे रहे तो उसके असबाब क्या थे। सवाल ये है कि ये मगरब की तरक्की का अमल जब आगे बढ़ेगा और मुसलमान माशरे में आएगा तो क्या मुसलमान उसको उन्हीं अक़दार के साथ अख्तियार कर लेंगे या उसमें कोई तब्दीली लानी चाहिए? इसी सवाल को हम अपने अगले प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे और इन्हीं शुरका के साथ हम चाहेंगे कि उस गुफ्तगू को किसी नतीजे तक पहुँचाएँ। आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। मैं आज की शुरका डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, जनाब जावेद अहमद साहब बरामदी, जनाब मोहम्मद सोहेल अहमद साहब और जनाब हाफिज इस्लाम बिलाई वहीद साहब का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।